अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। और हो सकता है कि आपने मीडिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में सुना हो या फिर अपने दोस्तों को इस बारे में बातचीत करते हुए सुना होगा। मगर ये दिन क्यों मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये कोई जश्न है या फिर विरोध का प्रतीक है? क्या महिला दिवस की तरह कभी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है? और इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कौन से कार्यक्रम होंगे? पिछले एक सदी से भी ज़्यादा वक्त से दुनिया भर में लोग 8 मार्च को महिलाओं के लिए ख़ास दिन के लिए तौर पर मनाए जाते हैं और मनाते आए हैं। आइए जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहानी है और क्या वजह है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई। तो बताते चलें कि 1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या महिला दिवस कामगारों के आंदोलन से निकला था, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी सालाना जश्न के तौर पर मान्यता दी थी। इस दिन को ख़ास बनाने की शुरुआत आज से 115 बरस पहले यानी 1908 में हुई। तब हुई जब करीब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक परेड निकाली। उनकी मांग थी कि महिलाओं के काम के घंटे कम हों, तनख्वाह अच्छी मिले और महिलाओं को वोट डालने का हक भी मिले। एक साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ऐलान किया। उसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने का ख्याल सबसे पहले क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला के जहन में आया था। क्लारा एक वामपंथी कार्यकर्ता थीं। वह महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठाती थीं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था। उस सम्मेलन में 17 देशों से आई 100 महिलाएं शामिल थीं और वह एकमत से क्लारा के इस सुझाव पर सहमत हो गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया और ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में मनाया गया। इसका आबादी समारोह 2011 में मनाया गया। तो तकनीकी रूप से इस साल हम 112वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस को औपचारिक मान्यता 1975 में उस वक्त मिली जब संयुक्त राष्ट्र ने भी यह जश्न मनाना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए पहली थीम 1996 में चुनी थी, जिसका नाम गुजरे हुए वक्त का जश्न और भविष्य की योजना बनाना था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समाज में, सियासत में और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की तरक्की की जश्न मनाने का दिन बन चुका है, जबकि इसके पीछे की सियासत की जड़ें, उनका मतलब यह है कि हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित करके औरतों और मर्दों के बीच उस असमानता के प्रति जागरूकता फैलाना है जो आज भी बनी हुई है। जब क्लारा जेटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया था तो उनके जहन में कोई ख़ास तारीख नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 1917 में जाकर तय हुआ था। रूस की महिलाओं ने रोटी और अमन की मांग करते हुए जार की हुकूमत के ख़िलाफ़ हड़ताल की थी। इसके बाद जार निकोलस द्वितीय को अपना तख्त छोड़ना पड़ा था। इसके बाद बनी अस्थायी सरकार ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। लोग इस दिन की जामुनी रंग के कपड़े पहनते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहचान अक्सर जामुनी रंग से होती है, क्योंकि इसे इंसाफ और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वेबसाइट के मुताबिक जामुनी, हरा, सफ़ेद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रंग हैं। वेबसाइट के मुताबिक जामुनी रंग इंसाफ और सम्मान का प्रतीक है, हरा रंग उम्मीद जगाने वाला है, तो वहीं सफ़ेद रंग शुद्धता की नुमाइंदगी करता है। हालांकि इस रंग से जुड़ी परिकल्पना को लेकर विवाद भी है। महिलाएं अधिकार कार्यकर्ता कहते हैं महिला दिवस से ताल्लुक़ रखने वाले इन रंगों की शुरुआत 1908 में ब्रिटेन में महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक संघ WSPU से हुई थी। क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी है?
हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी है जो 19 नवंबर को मनाया जाता है। हालांकि इसे मनाने का चलन ज़्यादा पुराना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत 1990 के दशक से हुई थी और अभी इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता भी नहीं मिली है। ब्रिटेन समेत दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों के लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के आयोजकों के मुताबिक ये दिन मर्दों के दुनिया में अपने परिवारों और समुदायों में सकारात्मक मूल्यों के योगदान के जश्न के तौर पर बनाया जाता है। इसका मकसद पुरुषों के पॉजिटिव रोल मॉडलों के बारे में दुनिया को बताने, मर्दों की बेहतरी को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ साथ औरतों और मर्दों के आपसी रिश्तों की सुधारना को कहा जाता है। कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इन देशों में रूस भी शामिल है, जहां 8 मार्च के आसपास के दिन 4 दिनों में फूलों की बिक्री दोगुनी हो जाती है। चीन में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सुझाव पर बहुत ही महिलाओं को 8 मार्च को आधे दिन की छुट्टी दे दी जाती है। इटली में महिलाओं को 8 मार्च को सिमोसा फूल देकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये परंपरा कब से शुरू हुई ये साफ नहीं है, मगर माना जाता है कि इनकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद रोम से हुई थी। अमेरिका में मार्च का महीना महिलाओं की तारीख का महीना है। हर साल राष्ट्रपति की तरफ से एक घोषणा की जाती है जिसे अमेरिकी महिलाओं की उपलब्धियों का बखान किया जाता है। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त की थीम डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए आविष्कार एवं तकनीक है। इस थीम का लक्ष्य तकनीक और ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं द्वारा किए जा रहे योगदान को स्वीकार करना और उसका जश्न मनाना है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं और लड़कियों की असमानता पर डिजिटल लैंगिक फ़र्क के असर की पड़ताल भी की जाएगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि अगर ऑनलाइन दुनिया तक महिलाओं की पहुंच की कमी को दूर नहीं किया गया तो इससे कम और मध्यम आमदनी वाले देशों के सकल घरेलू उत्पाद को 1.5 अरब डॉलर का नुकसान होगा। हालांकि इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दूसरे मुद्दे भी चर्चा में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वेबसाइट कहती है कि उसे महिलाओं के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के मंच के रूप में बनाया गया है। तो आगे आपको बताते चलें कि इसमें ख़ास है और आपको ये समझना सुनना ज़रूरी होगा और दूसरों तक भेजना बेहद ज़रूरी है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों तक ज़रूर भेजें। हमने बीड़ा उठाया कि कोई ख़ास कुछ बेहतर ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी, आम जनता के फ़ायदे लाभ जिनको मिले उनसे जुड़ी हुई बातचीत तमाम हम आपको अपने YouTube के माध्यम से भेजते रहें। तो चलते हैं फिर बातचीत के ऊपर में। पिछले साल के दौरान अफ़गानिस्तान, ईरान, यूक्रेन और अमेरिका जैसे कई देशों में महिलाएं अपने अपने देशों में युद्ध, हिंसा और नीतिगत बदलाव के बीच अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी ने मानव अधिकारों के मामले में तरक्की को बाधित कर दिया है, क्योंकि महिलाओं और लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल करने से रोक दिया गया है। उनके घर से बाहर ज़्यादातर काम करने पर और किसी पुरुष संरक्षण के बारे में बगैर लंबी दूरी का सफ़र करने पर पाबंदी लगाई गई है। तालिबान ने महिलाओं को हुक्म जारी किया कि वह घर से बाहर या दूसरे लोगों के सामने अपना पूरा चेहरा ढक कर रखें। ईरान में 22 साल की महसा अमीनी नाम की महिला की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे। महसा को 13 सितंबर 2022 को ईरान की मोरिलिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के अपने बाल दुपट्टे से ढकने के सख्त नियम को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया था। उसके बाद से पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिनका सिलसिला अब तक जारी है। ईरान में बहुत सी महिलाएं और पुरुष अब महिलाओं के लिए बेहतर अधिकारों की मांग कर रहे हैं। वह मौजूदा सियासी नेतृत्व में भी बदलाव चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों का नारा औरतें जिंदगी आज़ादी है और ईरान की हुकूमत इन विरोध प्रदर्शनों को दंगा कहकर विरोध प्रदर्शनियों से बेहद सख्ती से निपट रही हैं। विरोध प्रदर्शनों और सरकार के उन्हें कुचलने की कोशिशों में अब तक 500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
24 फरवरी 2022 को रूस की सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में खाने पीने की कमी और कुपोषण और गरीबी के मामले में औरतों और मर्दों के बीच फासला बढ़ गया है और युद्ध के चलते कीमतों में उछाल और किल्लत के कारण यूक्रेन में महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं में बहुत इजाफा हो गया है। 24 जून 2022 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने रॉ बनाम वेड के एक ऐतिहासिक कानून को पलट दिया। इस कानून के तहत अमेरिकी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार हासिल था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे अमेरिका में इसके खिलाफ शोर उठा और विरोध प्रदर्शन हुए। बहुत सी अमेरिकी महिलाएं गर्भपात के लिए मैक्सिको जाने का विकल्प चुन रही हैं क्योंकि 2021 में ऐतिहासिक फैसले के बाद मैक्सिको में गर्भपात कराना जायज़ कर दिया गया था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार भी आया है। 10 साल के संघर्ष के बाद नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने एक कानून पारित किया है जिसमें 2026 तक बाजार में सार्वजनिक कारोबार करने वाली कंपनियों बोर्ड में महिलाओं की अधिक नुमाइंदगी सुनिश्चित हो सकेगी। यूरोपीय संघ ने कहा, ऊपरी ओहदे पर बैठने की काबिलियत रखने वाली बहुत सी महिलाएं हैं और अपने नए यूरोपीय कानून से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इन महिलाओं को उन ओहदों तक पहुंच पाने का असली मौका मिल सके। इसी बीच आर्मेनिया और कोलंबिया में पिता बनने पर छुट्टी से जुड़े कानूनों में बदलाव किया गया है। वहीं स्पेन ने माहवारी पर सेहत की छुट्टी लेने और गर्भपात की सुविधाएं बढ़ाने वाले कानून पर पारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने बताया कि बीजिंग में 2022 में हुए शीतकालीन ओलंपिक खेल लैंगिक रूप से सबसे ज़्यादा संतुलित थे। इन खेलों में शामिल हुए खिलाड़ियों में 45% महिलाएं एथलीट थीं। भले ही पुरुषों महिलाओं के बीच लैंगिक समानता पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सकी है, लेकिन नए निर्देशों के जरिए महिलाओं के खेलों की संतुलित रिपोर्टिंग को बढ़ावा जरूर दिया गया है। 2023 के फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप विस्तार किया गया है। इसमें 36 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मुकाबले से पहले अमेरिका के फुटबॉल परिसंघ ने एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इसके तहत महिलाओं और पुरुषों की टीमों को बराबर भुगतान किया जाएगा। यह पहली बार जब किसी खेल में औरत और मर्द को बराबर पैसे मिलेंगे। महिला खिलाड़ियों ने बराबर का वेतन की मांग करते हुए कई मुकदमे दायर किए थे। वो पिछले 5 साल से भी ज़्यादा समय अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। तो ये थी जानकारी और ये इसको बीबीसी ने लिखे थे, लेकिन हमने जो आपको जानकारी दी है ये बहुत बेहतर जानकारी है और हो सकता है कि आपके घर में महिलाओं हों, बेटियां हों, बच्ची हों जो अच्छे ओहदे में हो, अच्छे प्लेटफॉर्म में हो और अच्छा जॉब कर रही हों, नौकरी कर रही हों। उनको जागरूक करने की ज़रूरत है और समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लगातार हमारी कोशिश है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल न्यूज़ सब तक को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों तक ज़रूर भेजें, हौसला ज़रूर बढ़ाएं और कोई शिकायत हो तो कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।